नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल यूपी वाइस मैथ वाले में। तो बच्चों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए जवाहर नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल विद्या ज्ञान और ऐसी ही 6 क्लास के लिए प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए आज हम लेकर आए हैं मैथ की क्लास के संख्या पद्धति। और संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर यानी कि संख्याओं का वर्गीकरण। तो देखिए, संख्याओं को किस तरह अलग अलग ग्रुप में वर्गीकृत करके सजाकर रखा गया, संख्याओं को भी अलग अलग बांट कर रखा गया ताकि हमें पता रहे कौन सी संख्याओं को क्या कहा जाता है। जैसे कि दशमलव संख्या पद्धति डेसिमल सिस्टम में संख्याओं को 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 आदि अंकों के प्रयोग द्वारा निरूपित किया जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि संख्या पद्धति में कुल मिलाकर के अंकों की संख्या 10 दी है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इसके अलावा दुनिया की कोई भी संख्या इन अंकों से हटके नहीं बनाई जाती है। इसके आगे चलते हैं। सबसे पहले आती हैं हमारी प्राकृतिक संख्याएं। इनको हम अंग्रेजी में कहते हैं नेचुरल नंबर्स। ये संख्याएं 1 से प्रारंभ होती हैं और अनंत तक जाती हैं। इनके समूह को कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं। जिन संख्याओं से किसी वस्तु की गणना की जाती है उन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी कि 1 से लेकर अनंत तक जितनी भी संख्याएं हैं वो सब प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। यहां से एक प्रश्न बनता है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है? क्वेश्चन बन जाता है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है? तो बच्चों, ये होती है तुम्हारी 1। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। आगे चलते हैं। दूसरे नंबर पे आती हैं पूर्ण संख्याएं। इनको अंग्रेजी में कहते हैं होल नंबर। पूर्ण संख्याएं, आपने सुना होगा कि 0 की खोज आर्यभट्ट ने की। तो उससे पहले प्राकृतिक संख्याएं 1 से काउंट होती थी, 1 से गिनी जाती थी। जब आर्यभट्ट ने 0 की खोज कर ली, उसके बाद संख्याओं को 0 से गिना जाने लगा और वो संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाईं। यानी कि प्राकृतिक संख्याओं में यदि हम 0 को भी शामिल कर लें तो वो हमारी पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 0, 1, 2, 3 और ये भी आपकी अनंत तक जाएंगी तो ये हमारी कहलाती हैं पूर्ण संख्याएं। उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गई होगी। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद आती हैं आपकी सम संख्याएं। उसके बाद आती हैं आपकी सम संख्याएं। सम संख्याओं को अंग्रेजी में इवन नंबर्स बोलते हैं। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएं, जो 2 से डिवाइड होती हैं, उन्हें हम इवन नंबर कहते हैं। एक पहचान और होती है इनकी, जिसका लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6 और 8, जिसका लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 दिया हो वो हमारी सम संख्याएं कहलाती हैं। अब अगले नंबर पे हमारी आती हैं विषम संख्याएं। इनको कहते हैं ओड नंबर। अंग्रेजी में बोलते हैं इनको ओड नंबर। वे संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं होती, विषम संख्याएं कहलाती हैं। इनकी दूसरी पहचान है, जिसका लास्ट डिजिट 1, 3, 5, 7 और 9 दिया हो वो हमारी विषम हो जाएंगी। हमारे पास कुल जो अंक होते हैं वो कुल मिला के 10 होते हैं, जिसमें से जिसके लास्ट में 5 अंक हमारे सम के लिए आते हैं और 5 विषम के लिए आते हैं। जो 0, 2, 4, 6, 8 हमारे सम के हैं और 1, 3, 5, 7, 9 विषम के हैं। उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं। अब हमारे आते हैं पूर्णांक। पूर्णांक किसे कहते हैं? इनको बोलते हैं इंटीजर्स।
पूर्णांक हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक धन पूर्णांक, एक ऋण पूर्णांक। यानी कि धन पूर्णांक जो हमारे प्लस वाली संख्याएं होती हैं वो हमारी क्या कहलाती हैं? सभी धन पूर्णांक कहलाती हैं। एक होते हैं ऋण पूर्णांक, तो जो हमारी माइनस वाली संख्याएं होती हैं, -1, -2, -3, -4, और ये हमारी क्या कहलाते हैं? ऋण पूर्णांक। तो इसी के साथ बच्चों मैं एक टॉपिक आपको और समझाना चाहूंगा कि जो हमारी नंबर लाइन होती है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं संख्या रेखा, संख्या रेखा, तो इस पे सबसे मध्य में बिल्कुल बीचों बीच जो हमारी संख्या होती है उसको हम शून्य, जीरो बोलते हैं। इसके दाईं ओर जब हम चलेंगे तो प्लस वाले नंबर हमको मिलेंगे, प्लस, और जब हम इसके बाईं ओर चलेंगे तो सभी अंक हमारे माइनस के होंगे। तो यहां से हम देखेंगे कि अपने से दाएं वाला अंक हमेशा बड़ा होगा, चाहे वो माइनस का है या प्लस का। जैसे कि हमने देखा 0 से 1 बड़ा है क्योंकि वो इसके दाईं ओर है, 1 से 2 बड़ा है क्योंकि वो दाईं ओर है। इधर हम देखें तो -2 से -1 बड़ा है क्योंकि वो इसके दाईं ओर है, -4 से -3 बड़ा है क्योंकि वो इसके दाईं ओर है। तो उम्मीद करता हूं यहां तक बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी। चलिए आगे चलते हैं। अब आती है हमारी अभाज्य संख्याएं। तो देखिए अभाज्य संख्याएं किन्हें कहते हैं? एक से बड़ी उन सभी प्राकृतिक संख्याओं का समूह जिसमें उस संख्या तथा एक को छोड़कर अन्य किसी भी संख्या से भाग देने पर वह पूर्णतः विभाजित ना हो सके, तो वो हमारी कहलाती हैं अभाज्य संख्याएं। अब यहां से सबसे पहले हमारा प्रश्न बनता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? सबसे छोटी अभाज्य, तो सबसे छोटी अभाज्य होती है बच्चों हमारी 2, और इनको अंग्रेजी में बोलते हैं प्राइम नंबर। जो हमारे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स होते हैं उनको थोड़ी प्रॉब्लम रहती है हिंदी सीखने में, तो आप यहां से ध्यान दे सकते हैं। सिर्फ जो हमारे शब्द हैं उन्हीं का अंतर है, बाकी सब कैलकुलेशन, नियम, सूत्र वगैरह सब एक जैसे होते हैं। ठीक है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। दूसरा प्रश्न बनता है, 1 से 100 के बीच या 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? तो बच्चों ये होती हैं आपकी 25, 25। 1 से 100 के बीच यानी 1 to 100 जो हमारे प्राइम नंबर्स हैं, जो हमारी अभाज्य संख्याएं हैं, वो कितनी है? वो 25 होती हैं। एक प्रश्न पूछ लिया जाता है कि भाई सबसे 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? तो वो आपकी 11 हो जाती है। 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य कौन है? तो वो 97 हो जाती है। उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं। अब आता है अभाज्य युग्म, इनको बोलते हैं ट्विन प्राइम्स। अभाज्य युग्म, ट्विन प्राइम्स। यदि 2 क्रमागत का मतलब होता है लगातार, 2 लगातार अभाज्य संख्याएं जिनका अंतर भी 2 आता हो, अभाज्य युग्म संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 3 और 5 दोनों ऐसे नंबर हैं, दोनों ऐसी संख्याएं हैं जो किसी से भी डिवाइड नहीं होंगे, और इनका हम डिफरेंस देखें, अंतर देखें, तो अंतर दोनों का 2 है। 5 - 3 2 आ गया। ऐसे आप इधर देखिए, इनका भी अंतर 2 है, इनका भी अंतर 2 है, इनका भी अंतर 2 है। तो ऐसे लगातार वाली अभाज्य संख्याएं जिनका अंतर भी 2 आता हो, उनको हम कहते हैं अभाज्य युग्म। उम्मीद करता हूं बात यहां तक समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं। भाज्य संख्याएं, अब आती है हमारी भाज्य संख्याएं। इनको बोलते हैं अंग्रेजी में कंपोजिट नंबर्स। एक से बड़ी उन प्राकृतिक संख्याओं का समूह जिसमें उस संख्या और एक के अतिरिक्त कम से कम एक और संख्या से भाग देने पर वह पूर्णतः विभाजित हो जाए, वह कहलाती है।
दूसरी भाषा में हम कहें तो वे संख्याएं जो अपने अलावा दूसरी संख्याओं से भी कहीं ना कहीं विभाजित हो जाती हैं, वो हमारी भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 4, 6, 8, 9, 9 हमारा 3 से डिवाइड है, 10, 12, 15, 15 3 और 5 दोनों से है। तो इसमें सम और विषम दोनों संख्याएं हो सकती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वे अपने अलावा दूसरी संख्याओं से विभाजित होना चाहिए। तो ऐसी संख्याएं हमारी कहलाती हैं भाज्य संख्याएं। इनको अंग्रेजी में बोलते हैं कंपोजिट नंबर। बात समझ में आ गई होगी। अब यहां से जो प्रश्न बनता है, सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या। सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है बच्चों 4, 4। जवाहर नवोदय विद्यालय की संपूर्ण तैयारी के लिए हमारे चैनल पर जुड़े रहिए। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की संपूर्ण तैयारी हम आपको इसी चैनल के माध्यम से बिल्कुल फ्री कराएंगे। जय हिंद, जय भारत।